आप सभी को मेरा सुप्रभात। मेरा नाम अर्चना खरे है। मैं आपकी हिंदी शिक्षिका हूँ। आज मैं आपको मतलब आपका पाठ पुस्तक जो हिंदी है उसका पाठ 8 बीमार का हाल, इस पाठ के प्रश्नों के उत्तर करवाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले शब्दार्थ देखिए। कतराना, किसी से बचने के लिए किनारे से निकल जाना। दिलासा देना, धीरज देना। खींच जाना, चिढ़ जाना। चैन से, शांति से। गुस्से से, बुरा हाल होना, बहुत गुस्सा होना। जहन्नुम, नर्क। ठीक है, तो इन शब्दार्थों को भी आप कॉपी पे लिख लीजिएगा। इसके बाद देखिए सही विकल्प का नंबर है लाला देवी दयाल सुनते थे, ऊंचा। ख, लाला जी के पूछने पर पंडित जी ने खींचकर क्या खाने की बात कही, जहर। ग नंबर है पंडित जी ने आपे से बाहर होकर कहाँ जाने की बात कही, जहन्नुम। तो पहले में उत्तर है ऊंचा, दूसरे में जहर, तीसरे में जहन्नुम। अब देखिए दूसरे नंबर पे है, ये सही क्रम में आपको अंक डालने हैं। पहला है जहन्नुम जा रहा हूँ, 7 नंबर। ईश्वर करे खाया पिया शरीर को लगे, 5 नंबर। अच्छी क्या है, मर रहा हूँ, 2 नंबर। अब तो कुछ खाने पीने को बताया होगा, 3 नंबर। हवा पानी बदलने किसी दूसरी जगह क्यों नहीं चले जाते, 6 नंबर। तबीयत पहले से तो कुछ अच्छी है ना, 1 नंबर। जहर खाता हूँ, 4 नंबर। इससे अच्छी जगह तो कोई है ही नहीं, 8 नंबर। ये जो आपका पाठ है ना, पाठ में सबसे पहले कौन सी लाइन आई, फिर दूसरे नंबर पे कौन सी लाइन आई, तीसरे नंबर पे कौन सी लाइन आई, ये सही क्रम पे आपके ये नंबर डले हुए हैं। तो देखिए, पहले में 7 नंबर, दूसरे में 5वां नंबर, तीसरे में दूसरा नंबर, फिर इसके बाद तीसरा नंबर, फिर 6वां नंबर, फिर पहला नंबर, फिर चौथा नंबर और फिर 8वां नंबर। इस तरीके से आप भी क्रम से इसी को लिख लीजिएगा अपने पुस्तक में ही। इसके बाद देखिए खाली स्थान है। खाली स्थान बगल में आपके दिए हुए हैं, इससे चुनकर आपको लिखना है। लाला जी की पत्नी जाकर हालचाल पूछ आया करती थी। ख, चिंता की कोई बात नहीं। ग, एक दो बातें करके वापस आ जाना। घ, सबका आपका सब कष्ट दूर हो जाएगा। अंगा, तब तो आप बहुत जल्दी ही स्वस्थ हो जाएंगे। तो पहले खाली स्थान में है हालचाल, दूसरे में चिंता, तीसरे में वापस, चौथे में कष्ट, 5वें में स्वस्थ। अब ये है किसने किससे कहा था, पाठ में किसने किससे कहा था। पड़ोसी तो वही है जो दुख में साथ दे, ये लाला की पत्नी ने लाला जी से कहा था। ख, कमजोरी की हालत में आवाज़ भी ऊंची नहीं निकलेगी, ये लाला जी ने अपनी पत्नी से कहा था। ग, जहन्नुम जा रहा हूँ, पंडित जी ने लाला जी से कहा। प्रश्नों के उत्तर हम आपको आगे करवाएंगे। इसके बाद देखिए मुहावरों का मतलब अर्थ या जोड़ी मिलाना है इसमें। का नंबर ऊंचा सुनना, बहरा होना। सिर खाना, परेशान करना। जहर खाना, दुखी होकर आत्महत्या का प्रयत्न करना। हवा पानी बदलना, जलवायु का बदलाव होना। जहन्नुम में जाना, बर्बाद होना या नर्क जाना। तो इसको आप तो या सही जोड़ी सामने सामने भी लिख सकते हैं, नंबर डाल के भी लिख सकते हैं, या पेंसिल से आप जोड़ सकते हैं। इसके अलावा देखिए पर्यायवाची शब्द, तो ऊपर कुछ बॉक्स में आपको पर्यायवाची दिए हैं आगे पीछे, तो जिस शब्द का जो पर्यायवाची है वो आपको लिखना है। सबसे पहले हम आपको बता देते हैं पर्यायवाची होता क्या है। ठीक है, पर्यायवाची किसे कहते हैं। तो जो शब्द का समान अर्थ बताते हैं उन्हें हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। ठीक है, शब्द का समान अर्थ बताने वाले शब्दों को हम पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहते हैं। जैसे हवा, हवा का है पवन और वायु। ठीक है, तो पवन माने भी हवा होती है और वायु माने भी हवा होती है, तो एक जैसा अर्थ निकला ना, एक जैसा एक समान अर्थ है, इसलिए ये पर्यायवाची है या समानार्थी शब्द है। इसी तरीके से ईश्वर का भगवान, परमात्मा। पानी का जल, नीर। शरीर, देह, तन। जहर, विष, गरल। घर, ग्रह, मकान। अब देखिए इसके बाद कुछ शब्द दिए हुए हैं, तो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग अलग अलग छांट कर लिखना है। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि लिंग किसे कहते हैं। देखिए, जिन शब्दों से हमको स्त्री या पुरुष जाति का बोध होता है उसे हम लिंग कहते हैं। ठीक है, फिर जैसे लड़का लड़की, घोड़ा घोड़ी, बंदर बंदरिया, है ना, तो ये है लिंग।
इसके बाद हम कहते हैं पुल्लिंग किसे कहते हैं? जिन शब्दों से हमें पुरुष जाति का बोध होता है उसे हम पुल्लिंग कहते हैं। ठीक है, जैसे लड़का, कुत्ता, बंदर आदि। स्त्रीलिंग किसे कहते हैं? जिन शब्दों से हमें स्त्री जाति का पता चलता है उसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे लड़की, बंदरिया, ठीक है, नानी। ये शब्द जो है वो स्त्रीलिंग के हैं। तो देखिए आपके पुल्लिंग शब्द इनमें कौन कौन से हैं? पंडित, डॉक्टर, पानी, कमरा, शरीर। स्त्रीलिंग कहानी, हवा, पत्नी, पड़ोसन, दवाई। ठीक है, डॉक्टर शब्द जो है ये आपका दोनों में आ जाएगा, स्त्रीलिंग में भी आ जाएगा और पुल्लिंग में भी आ जाएगा, क्योंकि लेडीज़ डॉक्टर भी होती है और जेंट्स डॉक्टर भी होते हैं। ठीक है, तो डॉक्टर शब्द आपका दोनों में शामिल हो सकता है। इसके बाद देखिए आपको कुछ प्रश्नों के उत्तर बता रहे हैं इसी पाठ के। प्रश्न नंबर पहला है, लोग लाला जी से क्यों परेशान थे? उत्तर, लाला जी ऊंचा सुनते थे इसलिए सब लोग उनसे परेशान थे। प्रश्न दूसरा है, पत्नी ने लाला जी को सूखमल के घर क्यों भेजा? उत्तर, पंडित का हालचाल लेने के लिए पत्नी ने लाला जी को सूखमल के घर भेजा क्योंकि वो उनके पड़ोसी थे। सच्चा पड़ोसी वही है जो दुख में साथ दे। प्रश्न नंबर तीसरा, लाला जी को देखकर पंडित जी क्यों खींच गए? उत्तर, लाला जी ऊंचा सुनते थे, उनको आता देखकर लाला जी ने सोचा मैं कुछ कहूँगा वो कुछ सुनेंगे, यही सोचकर पंडित जी खींच गए। प्रश्न नंबर चौथा, यह कहानी आपको कैसी लगी और क्यों? उत्तर, यह कहानी हमको बहुत अच्छी लगी क्योंकि इस कहानी में सच्चे पड़ोसी के महत्व को बताया है। तो आप इन प्रश्नों के उत्तर को कॉपी में करिएगा और जितना भी मैंने पुस्तक में करवाया है वो सभी कार्य आपको पुस्तक में करना है। इसके अलावा जो आपके व्याकरण, जैसे मैं आपको बीच बीच में व्याकरण के प्रश्न बताती हूँ ना, प्रश्नोत्तर, तो जब आपका ये पूरा फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट हो जाएगा इसके बाद हम आपको व्याकरण के कुछ प्रश्नों के उत्तर लिखवा देंगे। ठीक है, तो ये प्रश्नों के उत्तर कॉपी में करना है, बाकी जो पुस्तक में उसको पुस्तक में ही करके जो भी तारीख आपको बताई जाती है उस तारीख को भेजिएगा। धन्यवाद।